पीयूष ड्राइव करके अपने ऑफिस पहुंचा। काफी बड़ा ऑफिस था। अंदर जाते ही सारा स्टाफ उसे गुड मॉर्निंग बोलने लगा, पर उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। शायद सारा स्टाफ भी अपने काम में व्यस्त था, तो सारे तुरंत अपने काम में लग गए। चेयरमैन के कैबिन में जाने के बाद वह एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठकर उसने चपरासी को बुलाने की घंटी बजाई। चपरासी के आने के बाद वो बोला, निशा मैडम को भेजो। चपरासी जी साहब कहकर चला गया। उसके बाद एक लड़की वहाँ आई, गोल मोटे लेंस का चश्मा लगाए, बालों में तेल लगाकर, गुथी हुई चोटी, सलवार सूट पहने हुए। वो किसी भी एंगल से इतनी बड़ी कंपनी की कर्मचारी नहीं लग रही थी। वो थोड़ी डब्बू लग रही थी। वो बॉस के कैबिन में डरते डरते घुसी। बॉस के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो पीयूष बोला, कुकरेजा वाली फाइल लाओ। निशा डरते डरते, सर उसमें थोड़ा काम बाकी है, मेरे भाई की तबीयत ज्यादा खराब है तो मुझे टाइम नहीं मिला। पीयूष गुस्से से फट पड़ा, व्हाट द हेल, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते मैं अपनी कंपनी में ताला लगा लूं? आपके भाई के कुछ भी हुआ हो मुझे क्या मतलब? अगर उसकी इतनी ही फिक्र है तो जॉब छोड़ दीजिए और उसकी देखभाल करिए। मुझे हर हाल में ये आज फाइल कंप्लीट चाहिए। नाउ गेट आउट एंड डू योर जॉब। वो वहाँ से निकली और अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके माँ बाप 4 साल पहले ही मर गए थे। रिश्तेदारों ने मदद करने की जगह उसके माँ बाप का धन ही लूटा। मजबूरी में अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए उसने 20 साल की उम्र में इस कंपनी में नौकरी कर ली। उसके बॉस उसको बेटी की तरह मानते थे। वो उसको स्वाभिमान से जीने की उसकी पूरी मदद करते थे। पर कुछ वक्त पहले ही पीयूष ने इस कंपनी को खरीद लिया था। पीयूष निशा के सीधे साधे रहन सहन को देखकर उसे पसंद नहीं करता था। साफ शब्दों में वो उससे चिढ़ता था। जबकि पीयूष कैसिनोवा तरह का था, वो लड़कियों से घिरा रहता था। शहर भर में उसकी चर्चा थी और उसके कई अफेयर्स में चर्चा में थे। और ऊपर से अथाह पैसा और उसकी शक्ल सूरत अच्छी होने की वजह से उसका घमंड भी 7वें आसमान पर ही था। इधर कुछ समय से निशा का छोटा भाई ही सख्त बीमार रहने लगा था। उसकी किडनियां काफी खराब हो चुकी थी। उसके इलाज और दोनों भाई बहन के खर्चों के लिए निशा को मजबूरी में ये नौकरी करनी ही थी। उसने कोशिश की कि फाइल जल्दी निपटाने की, पर वो ना कर पाई। और पीयूष ने भी उसे कह दिया कि फाइल पूरी उसे हर हाल में आज ही करनी है। घर पर उसका भाई भी अकेला है, उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। पर वो किसी भी हालत में अपनी नौकरी को भी कोई खतरा नहीं देने आ सकता। उसे अपने राहुल भाई की चिंता हो रही थी। रात के अंधेरे में समुद्र किनारे एक आदमी बार बार किसी को टॉर्च जलाकर बुझाकर सिग्नल दे रहा था। थोड़ी देर में दूर समुद्र में एक बोट से उसको वैसा ही सिग्नल दिया गया और थोड़ी देर में वो बोट समुद्र के किनारे आकर लगी। टॉर्च वाला भाई बोला, क्या भाई लोग आज तो बहुत लेट कर दी, चलो अब सारी पेटियां फटाफट नीचे रख दो, मुझे जल्दी पत्रा सेठ के पास जाना है। पर बोट के कैबिन से कोई आवाज नहीं आई थी। वो वापस बोला, क्या रे भाई लोग क्यों टाइम खराब करे हो? अरे कन्हैया राजू कहाँ मर गए? ये प्रैंक करने का टाइम नहीं है, बहुत काम बाकी है, जल्दी आओ बाहर। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। झुलाकर वो बोट के अंदर गया। लाइट जलाई तो अंदर का दृश्य देखकर भौचक रह गया। सामने सबकी कटी फटी लाश पड़ी थी। किसी को आधा कटा हुआ तो किसी को बीच में से चिरा हुआ देखकर चारों तरफ खून और शरीरों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। पहले तो वो आंख फाड़े ये दृश्य देखता रह गया। फिर अचानक उसे याद आया कि अगर ये सब मर चुके थे तो वो सिग्नल किसने दिया था। उसके मन में खौफ आया, यह सोचकर कि हत्यारा यहीं कहीं है। अचानक एक आहट सुनकर वो पलटा और पलटते ही एक पल में उसकी आंखों में आतंक छाया, क्योंकि अगले ही पल उसकी गर्दन उसकी धड़ पर नहीं थी। लाशों में लाश, एक लाश और बढ़ गई थी। कंटिन्यू करते हैं आगे।